दोस्तों कहा जाता है कि माँ की ममता से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन आज फिर से किसी ने माँ की ममता को शर्मसार किया है। दोस्तों एक माँ के प्रेम प्रसंग में आड़े आ रहा था उसका 4 साल का बेटा, और माँ को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मेरे इस बच्चे की वजह से मेरी आशिकी छूट जाए, मेरा प्रेमी छूट जाए। दोस्तों फिर भी उस महिला पे बहुत सारा दबाव पड़ता है पुलिस के द्वारा, परिवारिक जनों के द्वारा। तो महिला पता क्या करती है, अपने बच्चे को ऐसी खौफनाक मौत देती है कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। और इतने में भी उस औरत को जब शांति नहीं मिलती, उस माँ को जब तसल्ली नहीं मिलती है, तो अपने बच्चे को अपने दांतों से चबा डालती है। फिर इसका खुलासा कैसे होता है दोस्तों, वो औरत कैसे पकड़ी जाती है, और सबसे बड़ी बात भाई कि वो 4 साल का बच्चा क्या आड़े आ रहा था उसके प्रेम संग में, भाई वो कौन सी रोक कर रहा था। चलिए दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के बारे में जब आप सुनेंगे, उस औरत के बारे में सुनेंगे, तो आप भी चौंक जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला की है। इस जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नरवल थाना, और इस नरवल थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है प्रतापपुर। दोस्तों प्रतापपुर में एक युवक जिसका नाम सुनील होता है और उसके पिता का नाम फूल सिंह होता है, और कई साल पहले खागा की रहने वाली एक मनीषा नाम की लड़की से सुनील की शादी होती है। फिलहाल दोस्तों इनके घर की स्थिति अच्छी थी, इनकी जिंदगी बढ़िया से गुजर रही थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। और जो सुनील थे वो पूरी तरीके से खेती पे निर्भर थे, खेती में ही पैदा करते थे और उसी से जो भी उनको आमदनी होती थी उसी से अपना घर चलाते थे, खर्च चलाते थे। ऐसे करके दोस्तों वक्त आगे बढ़ता जाता है। सुनील का एक बेटा था जिसकी उम्र 4 साल थी, जिसका नाम अनिरुद्ध था। बताया जाता है कि सुनील के 2 बच्चे पहले और हुए हैं, जिनमें से एक बेटी थी और एक बेटा था। तो उनकी तबीयत बिगड़ गई किसी कारणवश, तो उनकी मौत हो चुकी थी पहले ही। और इस समय बताया जाता है कि सुनील का एक ही बेटा था जिसका नाम अनिरुद्ध था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, सुनील तो अपने खेतों में चले जाया करते थे, सुबह से काम पे चले जाया करते थे और अक्सर शाम को लौट के आया करते थे। और काम के सिलसिले से कभी बाहर भी जाना पड़ता था, कभी खेतों में जाना पड़ता था, मतलब घर में कम ही समय बिता पाते थे। लेकिन दोस्तों इन्हीं सबके बीच में क्या होता है कि गांव का एक लड़का जिसका नाम विकास होता है, उससे मनीषा की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। और ये प्रेम कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो नहीं कहते कि प्यार परिवार चढ़ जाता है। तो भाई इनकी आशिकी इतनी ज्यादा जब आगे बढ़ जाती है तो ये बात सबको मालूम पड़ जाती है। और तो सभी लोग दोस्तों सुनील को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में एक बहुत गलत मैसेज जाता है, ये गलत बात है। तो सुनील भाई इस पे आपत्ति जताते हैं, अपनी पत्नी को डांटते चिल्लाते कि तुमको शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए, नाक कटवा रही हो मेरी। दोस्तों सुनील ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया पूरी तरीके से, लेकिन मनीषा को यानी कि सुनील की जो पत्नी थी उसको समझ में कुछ नहीं आया। पहले तो ये कह देती थी कि ठीक है हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वो जो सुनील की पत्नी मनीषा थी वो बगावत पे उतर जाती कि हम बात करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों सुनील मारा पीटी भी करते हैं, समझाते भी हैं, हर तरीके से समझौता होता है, लेकिन वो औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। यहाँ तक कि ना टाइम से खाना बनाती है, ना अपने बच्चे को देखती है। बच्चा चाहे जहां भी पड़ा रहे बस वो 24 घंटे फोन पे ही लगी रहती, अपने आशिक से बात करती रहती है। दोस्तों सुनील बहुत ज्यादा परेशान, और सुनील के पिता जो थे वो भी परेशान, छोटा बच्चा वो भी परेशान, लेकिन ये औरत जो है वो कब्जे में नहीं आ रही। ऐसे करके वक्त आगे बढ़ता जाता है। क्या होता है दोस्तों कि अभी अप्रैल में ये औरत उसी विकास नाम के लड़के के साथ में, जो उसका प्रेमी था, उसके साथ में ये भाग जाती है। अपने पति को और अपने 4 साल के मासूम बच्चे को छोड़ के वो घर से भाग जाती है। अब 1 महीने से पति परेशान, और जो उस लड़की के मायके वाले थे वो भी लोग परेशान, ढूंढ रहे सब जगह, लेकिन इस औरत का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। भाई रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पुलिस भी परेशान होती है, पुलिस भी खोजबीन करती है, लेकिन ये नहीं मिलते हैं। दोस्तों आज के 3 दिन पहले ये जो महिला थी मनीषा, इसका पता लगता है किसी के द्वारा कि ये फला फला जगह पे है। वहां पे सुनील पुलिस को लेके पहुंच जाता और इस महिला को दबोच लेता है। दोस्तों अब उस प्रेमी के साथ में इस महिला को खींच के नरवल थाने में लाया जाता है।
वहां पे सारी बातचीत होती है, दोनों पक्षों के लोग होते हैं, जो लड़का था उसके घर वाले भी होते हैं और इस महिला के घर वाले भी होते हैं, सारी बातचीत होती है। इस औरत को समझाया जाता है, इसका पति बहुत ज्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता और कहता है कि हमारा घर टूट जाएगा, हमारा 4 साल का बच्चा है। दोस्तों, जो उस मनीषा के ससुर थे वो कसम देते हैं कि तुम्हें अपने बच्चे की कसम है, घर पे लौट चलो, जो भी तुमने किया, जो भी गलती की, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन घर लौट चलो, अब ये रास्ता छोड़ दो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। उसको थाने में ही बहुत ज्यादा समझाया जाता है। जैसे तैसे समझाने से वो महिला अपने घर में आ जाती है, क्योंकि बच्चे का हवाला दिया गया, बच्चे की कसम दी गई, पुलिस वालों ने भी समझाया तो महिला अपने घर पे आ जाती है। और जो प्रेमी था विकास, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो उसको भाई छोड़ने के लिए पुलिस ने पैसे भी लिए, तब जाके उसको छोड़ा। लेकिन ये औरत अपने घर पे आ जाती। लेकिन इस औरत को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो अपने प्रेमी से दूर रहे। यहाँ तक कि उसने पुलिस से कहा कि हम अपने प्रेमी के साथ में ही रहना चाहते हैं, उसी के साथ में अपनी जिंदगी काटेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब ये औरत घर पे आ जाती है तो पति ने, ससुर ने सोचा कि शायद है कि इसका दिमाग सही हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस महिला का दिमाग सही नहीं हो, ना इसने अपने प्रेमी से बात करना बंद किया, बल्कि इसके जो पति थे सुनील खेतों पे चले जाते हैं। तो ये क्या करती है, 19 तारीख को शाम को लगभग 7 बजे का टाइम होता है, इसको बहुत ज्यादा चिढ़ होती है अपने बच्चे से, क्योंकि इसका बच्चा जब इसके सामने आता है तो इसको क्रोध आता है कि इस बच्चे की वजह से मुझे अपने प्रेमी को छोड़ के आना पड़ा, और ये बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं भाता है, जबकि खुद का बच्चा था। और उसको अपने बच्चे के प्रति इतनी ईर्ष्या हो जाती, इतनी नफरत हो जाती है कि वो क्या करती है दोस्तों, 7 बजे के टाइम पे उस बच्चे को अपने पास में बुलाती है, अनिरुद्ध को, और उस बच्चे के गले में ताबीज बंधा हुआ था काले धागे में, और उसी काले धागे से क्या करती, अपने बच्चे का गला घोट देती कस के। बच्चे के तुरंत प्राण निकल जाते हैं। और इतने में भी जब वो महिला संतुष्ट नहीं होती है तो अपने बच्चे का गला दाबती है कि ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसकी वजह से हम अपने प्रेमी से अलग हो गए और इसको तो मार ही देंगे, गला दाबती है। और इसके बावजूद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता, एक माँ का जब गुस्सा शांत नहीं होता है तो अपने दांतों से ही अपने बच्चे को चबा डालती है, मुंह को चबा लेती है, पीठ को चबा लेती है, मतलब ऐसी अपने बच्चे को मौत देती है जैसे कि एक जानवर भी ना दे। और जब बच्चा वो मर जाता है तो वो औरत क्या करती है, तब तक थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसके ससुर जो फूल सिंह थे वो छत पे लेटे हुए थे, तो उनके पास में जाती है और अपने बच्चे को लिटा देती है। बच्चा तो मरा हुआ था, लिटा के ऊपर से चद्दर उड़ा देती है और कहती है कि हम नीचे खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, ये सो गया है, इसको अपने पास में लिटा लो। दोस्तों, वो जो ससुर थे वो समझ नहीं पाते हैं और अपने बच्चे को लिटा लेते हैं और खुद भी लेट जाते हैं। क्या होता है कि मनीषा नीचे आती है और खाना पीना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जो उस बच्चे के बाबा थे जो अपने पास लिटाए हुए थे, वो अपने बच्चे को आवाज देते हैं, बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है। तो ससुर को थोड़ा सा शक होता है, तो वो खोल के जैसे ही चद्दर देखते हैं चीखने लगते हैं, क्योंकि बच्चे के सर से खून भी निकल रहा था, क्योंकि उस माँ ने अपने दांतों से चबाया था और बच्चा मरा पड़ा हुआ था। चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखते ही देखते दोस्तों पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब जो सुनील थे वो भी रोते हैं, चीखते हैं, लेकिन सुनील ने डायरेक्ट ये नाम लगा दिया कि मेरी पत्नी ने इस बच्चे को मारा है, क्योंकि ये घर पे रहना नहीं चाहती, इस बच्चे की वजह से इसको घर पे लेके आए हैं और इसी ने मेरे बच्चे को मारा। तुरंत पुलिस को सूचना की जाती है, पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। दोस्तों, पुलिस ने तुरंत मनीषा को अरेस्ट कर लिया और मनीषा को थाने में ले जाके मनीषा से पूछताछ की कि बताइए तुमने सच में अपने बेटा को मारा है, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वो औरत कहती है कि हाँ, मैंने अपने बेटा को मारा है, क्योंकि ये मेरे प्यार मोहब्बत के बीच में आड़े आ रहा था और इसी की कसम देके ये सभी लोग मुझे घर पे लाए थे और हम अपने प्रेमी से बिल्कुल भी अलग रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए मैंने इसको खत्म कर दिया कि ना ये होगा ना इसकी कोई कसम देगा। हम जिएंगे तो अपने प्रेमी के साथ में, मरेंगे तो अपने प्रेमी के साथ में, जो करना है वो कर लो। फिलहाल दोस्तों, उस औरत की बात जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है। वो पुलिस के गिरफ्त में है और उस बच्चे के सबको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल दोस्तों, पुलिस उसकी तलाश कर रही है जो गांव का प्रेमी था विकास, लेकिन वो अपने गांव से फरार हो जाता है। दोस्तों, अब इस घटना के बारे में जो भी सुनता है सोशल मीडिया के जरिए, ये घटना जैसे ही फैलती है वैसे ही लोग सुनते हैरान रह जाते हैं कि आखिर में इन औरतों को हो क्या रहा है। ये कुछ भी करने से पहले कुछ सोचती ही नहीं है, कोई पति को काट दे रहा है, कोई अपने बच्चे को काट दे रहा है, इनका दिमाग कैसा हो गया है। फिलहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? जब ये बताइए माँ अपने बच्चे को मार सकती तो आज के दौर में किस पे भरोसा किया जा सके?
सावधान रहना, सतर्क रहना भाई मेरे, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करना, समय बहुत ज्यादा खराब है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।